बदनावर में चल रहे अंत्योदय मेले में बीजेपी विधायक भंवर सिंह शेखावत के विवादित भाषण देने का मामला सामने आया है। विधायक भंवर सिंह शेखावत ने मंच से भाषण देते हुए कांग्रेस के सरपंच को अपशब्द कहे और तो सरपंच को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हुए सरपंच को सल्फास की गोली खाकर आत्महत्या करने का सुझाव तक दे डाला। दरअसल खराब सड़कों की हालत की सुधार के लिए सरपंच ने 1 अप्रैल से भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी, जिससे विधायक साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना पूरा गुस्सा सरपंच पर सबके सामने मंच पर ही उतार दिया। 60 साल 70 साल तक लगातार जनता का खून चूसने वाली कांग्रेस, जनता में निगल डाल पूरा खून निकालने कांग्रेस में सबका एक एक कदमी रहते ये कंकाल रह जाएंगे लटकते हुए चौराहे खड़े रहते। 1 साल और रुक जाओ, आपको विज्ञापन देना पड़ेगा राजेंद्र धोखा के पुरुषोत्तम के अखबार में, कांग्रेस की ढूंढ के लाओ 10,000 का इनाम ले जाओ। अरे 70 साल लूट किया जनता को, अब कौन मौका देगा? अब जनता समझदार हो गई, अब जनता सड़क पर है। एक वो कोई मूर्ख है, क्या नाम है उसका, कौन सरपंच है काशी बड़ौदा, जाट तो समझदार होता है, वो नंबर मिलकर भिड़ा दिखता। अनिल जाट का नाम का कोई प्राणी है धोखा, पुरुषोत्तम जी आप भी जानते हो, और वो हड़ताल क्या भूख हड़ताल करते। मैंने एक दिन रात को फोन आया, मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया तेरे को? स्वराज संवाददाता मनोज सोलंकी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, एक और बीजेपी के बड़े बयानवीर सामने आए हैं, भंवर सिंह शेखावत। मनोज, आवाज मिल रही है? जी जी। क्या कुछ कहा बयानवीर भंवर सिंह शेखावत ने अपने बयान में? जी, आपको बता दूं, कल अंत्योदय मेले का आयोजन जनपद पंचायत द्वारा किया गया था। इसी दौरान विधायक भंवर सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। तभी मंच पर विधायक भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने बेलगाम हो गए और उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसे। साथ ही काशी बड़ौदा के सरपंच अनिल जाट जो कांग्रेस समर्थित थे, उनको उन्होंने मंच पर जी अपमानित किया। विधायक ने कहा कि अनिल जाट मूर्ख, साला, गधा। साथ ही उन्होंने अनिल जाट को कहा कि सल्फास खा के आत्महत्या कर ले, ऐसा उन्होंने इस तरह के बयान दिए वहां पर, और काफी इससे कांग्रेस ने विरोध भी किया है। सरपंच इससे काफी आहत भी हो रहा है, और जब विधायक भाषण दे रहे थे तो पूरा माहौल वहां पर ऐसा हो गया। बिल्कुल मनोज, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय विधायक भंवर सिंह शेखावत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शेखावत जी, स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। जी, कल बदनावर में चल रहे अंत्योदय मेले में आपने वहां पर संबोधित करते हुए कई अपने बयानों के तीर छोड़े हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बयानों के तीर नहीं, जो कुछ केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार गरीबों के अंत्योदय के हित में कर रही है, हाँ। उन सब योजनाओं का हमने जिसका लाभ जनता को मिल रहा है उसका उल्लेख किया है। ठीक है, लेकिन जहां पे आम जनता थी, सामूहिक मंच से आपने सरपंच को गधा भी कहा है सर? नहीं, ऐसा नहीं कहा है, कहा है। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। क्या कहा गधा कहने की जरूरत नहीं। सरपंच जो है हाँ। वो वहाँ पर अतिक्रमण करके और भूख हड़ताल आत्महत्या करने की धोख देता रहा है पिछले 3 महीने से लगातार, और 50 साल की आजादी के बाद पहली बार किसी सड़क का निर्माण शुरू हुआ, उसके खिलाफ वो जन आंदोलन करने की बातें करता है। शेखावत जी, आरोप शासन प्रशासन ने कार्रवाई की है। शेखावत जी सुन लीजिए, आरोप तो ये भी है कि आपने मंच से उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है। ये भी कहा है कि सल्फास खा के आप आत्महत्या कर लीजिए। क्या शोभा देती है इस तरह की बातें? बोल रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा, वो आमरण अनशन करूंगा, 2 बार बैठ चुका है। सुनिए, प्लीज सुनिए, वो बोल रहे हैं लेकिन आप प्रेरित कर रहे हैं। कि आप जो बात कह रहे हैं मेरे गले में डालने की कोशिश मत करिए। नहीं, मैं आपके गले में नहीं डाल रही, आप चाहे तो हम सुनवा सकते हैं। तो विधायक भंवर सिंह शेखावत ने फोन ही काट दिया। उनका कहना है कि उनके गले में ये शब्द डालकर बुलवाने की कोशिश की जा रही है। हमने उनको ये भी कहा कि हम आपको आपके ही कहे हुए शब्द सुनवा देते हैं, इस पर उन्होंने फोन ही काट दिया। हमारे साथ स्वराज संवाददाता मनोज सोलंकी जुड़े हुए। मनोज, साफ तौर से मुकर गए अपनी बातों से?
जी आपको बता दो, जब भाषण विधायक जी दे रहे थे इस दौरान वहाँ पर बिल्कुल मनोज रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ सरपंच अनिल जाट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले में? मैडम, मैंने अभी 14 दिन 6 मार्च से 19 मार्च तक मैंने भूख हड़ताल की, गाँव में क्रमिक भूख हड़ताल। हमारे गांव की जटिल समस्या है, हमारा गांव एक टापू बनते रह जाता है बरसात में। हमें आपकी समस्या पता है, गांव की भी समस्या पता है। कल विधायक साहब आपके क्षेत्र में थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, क्या कुछ कहा मंच से उन्होंने आपको? मुझे कहा मैडम के सरपंच पागल हो गया है। हाँ। और ये सरपंच काचे बोलता वाला गधा है। हाँ। और क्यों ना आम अनशन के अलावा ये एक सल्फास खा ले। मुझे बहुत आहत हो रहा है मैडम, क्या करें आप बताओ आप। ये जब ये एक सरकारी मंच से विधायक साहब ने भाषण दिया, एक सरकारी मंच था, अंत्योदय मेला था ये, इसके लिए उनने ये कहा है, क्या बताओ क्या विधायक साहब क्या बोल रहे हैं। हमारी समस्या को हम कैसे लड़ रहे हैं हम जानते हैं। इस गर्मी में हम हड़ताल पे बैठते हैं। अभी जनता हम करीब महिला पुरुष और बच्चे बच्ची स्कूल के ज्ञापन देते आते, अगर चालू काम नहीं तो हमने भी विधायक साहब से जानने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन विधायक साहब साफ मुकर गए अपनी बातों से। विधायक साहब का कहना था कि मीडिया उनके मुंह से ये बातें निकलवाना चाहता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मनोज, आप भी लगातार इस खबर पर बने हुए थे, आपने भी सुना, विधायक साहब से भी हमने बात की। उन्होंने जो कुछ मंच सार्वजनिक मंच से कहा था उससे वो पूरी तरह से पलट गए। जी आपको बता दूं कि आज सारे अखबारों में भी इस तरह ये पूरी खबर छपी हुई है। और विधायक साहब जब जनता में इनका विरोध होना शुरू हो गया है और लोग नाराज हो रहे हैं, क्योंकि विधायक जैसे पदों पर बैठने वाले अगर ऐसे बातें करेंगे तो शोभा नहीं देती। वाकई में भाषा पर संयम नहीं है और राजनीति का स्तर दिन ब दिन गिरता ही जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं रहता कि सार्वजनिक मंच से क्या कहना चाहिए और क्या संदेश देना चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।